देखो जब बंदा हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अब यहीं से ये मसला भी नोट कर लो कि दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से। अब बाज लोग कहते हैं साहब नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं कि नहीं? अगर इंडिविजुअली कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अगर इज्तिमाई हो रही है तब ये बिदअत है, इसकी गुंजाइश नहीं। आदमी अपने तौर पर अल्लाह से कुछ मांग रहा है, कोई मसला नहीं, मांग सकता है भाई। जरूरी तो नहीं कि नमाज में मैंने सब मांगा। मेरा बच्चा बीमार है, नमाज मैंने पढ़ ली, अब मैं हाथ उठा के दुआ करूं अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे। कारोबार को लेके परेशान हूं, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, रोजी रोटी अच्छी नहीं चल रही है, नमाज पढ़ लिया, तस्बीहात पढ़ ली, दुआएं पढ़ ली, अस्कार पढ़ लिया, अब हाथ उठा के दुआ कर रहा हूं अल्लाह मेरी दुकान को तू चला दे, मेरी रोजी को कुशादा कर। कोई हर्ज की बात नहीं, हाथ उठा के दुआ कभी भी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। बल्कि हाथ उठा के जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला करम वाला है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि बंदे को खाली हाथ कैसे लौटाए। अल्लाह बंदे को खाली हाथ